जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। यदि आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं या उससे संबंधित सभी कॉलेज में यानी उससे एफिलेटेड कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच चुके होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का आपने एग्ज़ाम दे दिया है, ठीक है। आप लोगों का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा और जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है ये आपका अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाएगा, यानी अप्रैल मई जून में आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखना है। तो आज के इस क्लास में क्या है गुरुजी, तो आज के इस क्लास में सेकंड सेमेस्टर का हिंदी का सिलेबस मैं बताने वाला हूं जो आपके 2026-27 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपका पेपर कोड HND 102F है। जितने भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं बच्चे, आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो इस साल क्या है सर, कोर्स लॉन्च नहीं करेंगे, कुछ बच्चे पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे। नहीं, मैं आपका नेक्स्ट ईयर में जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तब मैं आप लोगों का कोर्स लॉन्च करूंगा, यानी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर जब स्टार्ट होगा तब कोर्स लॉन्च होगा। इस वर्ष मैं आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करना है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। फ्री में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्लास मिलेगा, जो भी मैं क्लास कराऊंगा उसका PDF नोट्स भी मिलेगा आपको। अच्छा, PDF नोट्स कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे PDF नोट्स आपको वहीं मिलेंगे। आज का जो सिलेबस है ये सिलेबस भी मैं वहीं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस को देख लेने से आपको जो परीक्षाएं हैं उसके लिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है कि आपको समझ में आ जाता है कि पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो चले पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर या पुराने बच्चे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, आप जितने वर्ष पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर तक पढ़ेंगे, 6 सेमेस्टर तक ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, चिंता नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। चलें, अच्छा, मैंने बाकी सारी चीज़ें आपको पहले बता दी है, ठीक है। न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया है, इस वर्ष आपका बिल्कुल फ्री बैच है तो लाभ उठाइए, चिंता करने की बात नहीं है। सेकंड सेमेस्टर है, हिंदी है आपका। पेपर का नाम है आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य, ठीक है ना। आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य आपको BA सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। आपका जो पेपर कोड है HND 102F रहेगा। अब आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, आपको पढ़ना क्या है। जब आपको ये पता चल जाता है कि पढ़ना क्या है तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है ना। तो टोटल आपको 6 यूनिट पढ़ने हैं। 6 यूनिट में आपको ये पहला यूनिट है आपका। अच्छा, पहला यूनिट में आपको 3 लेखकों के बारे में पढ़ना है और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है। जैसे 3 लेखक कौन कौन से हैं, गोरखनाथ हैं, अमीर खुसरो हैं और विद्यापति, ये यूनिट 1 में है। अच्छा गुरुजी, तो गोरखनाथ हैं तो गोरखनाथ के बारे में क्या पढ़ना है। गोरखनाथ की एक रचना है गोरखबानी, ठीक है, जिसके संपादक हैं पीताम्बर दत्त बड़त्तवाल, ठीक है। अच्छा, गोरखनाथ का गोरखबानी है, इसमें आपको शब्दी संख्या 1, 4, 7, 8 और 16, पद संख्या 10 और 11 पढ़ना है। आप लोगों के पास बुक होगा, बुक में से ये देख लीजिएगा, 1, 4, 7, 8 और 16 शब्दी संख्या पढ़ना है और पद संख्या 10, 11 पढ़ना है। बाकी अदरवाइज नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो बच्चे जिनके पास बुक नहीं है, सीरीज खरीद के जो पढ़ते हैं उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। सीरीज में आपके डायरेक्ट दिया रहता है, वो पढ़ना होता है केवल, ठीक है ना। तो उसमें खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप सीरीज से पढ़ते हैं, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है। आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो MCQ एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। सेकेंड सेमेस्टर में ध्यान रखिएगा, DDU में नेक्स्ट ईयर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा ऑड सेमेस्टर, ऑड यानी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का लिखित होगा। सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का MCQ एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट ईयर से ये चेंज हो जाएगा, इस वर्ष आपका MCQ होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। गोरखनाथ का गोरखबानी पढ़ना है, शब्दी संख्या 1, 4, 7, 8 और 16, पद संख्या 10, 11 पढ़ना है। आलोचना इसमें क्या है, गोरखनाथ का दर्शन, काव्यगत विशेषताएं प्रदेय हैं आलोचना में। दूसरे हैं आपके अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना है अमीर खुसरो एवं व्यक्तित्व एवं कृतित्व, इसके संपादक परमानंद पांचाल हैं। अच्छा, अमीर खुसरो का जो अमीर खुसरो व्यक्तित्व एवं कृतित्व है, इसमें आपको कव्वाली पढ़ना है, गीत पढ़ना है और दोहा पढ़ना है, ठीक है। कव्वाली में जो घ वन है पैराग्राफ उसको पढ़ लीजिएगा। गीत में अंग का जो 4 और 13 पैराग्राफ है उसको पढ़ना है। दोहा में जो च वाला पैराग्राफ है यानी 5 वाला, इसको पढ़ना है। इसमें गोरी सोबे सेज पर, खुसरो रहना देख मैं चकवा चकवी सेज सुनी, ये आपको पढ़ना है।
इसमें आलोचना क्या है अमीर खुसरो की, तो साहित्य साधना और विशेषताएं हैं इसकी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी चिंता नहीं करना है, जल्दी क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिएगा, ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूनिट 1 में विद्यापति पढ़ना है, विद्यापति का विद्यापति पदावली पढ़ना है और इसके संपादक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, ठीक है। अच्छा, विद्यापति पदावली में आपको पद संख्या 1, 2, 9, 33 और 217 पढ़ना है। इसमें आलोचना क्या है विद्यापति की, तो विषय वस्तु, भाव सौंदर्य, शिल्प विधान, गीत कला है, ठीक है। क्लियर हो गया। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में आपको 2 लेखकों के बारे में पढ़ना है, कबीरदास जी के बारे में और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, ठीक है। अच्छा, कबीर की रचना है कबीरदास और इसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास, ठीक है ना। कबीरदास की रचना है साखी, साखी में आपको गुरुदेव को अंग पढ़ना है, इसमें पद संख्या 1, 9, 10, 11 और 20 पढ़ना है। विरह को अंग, इसमें आपको 6, 12, 22, 24 और 45 पढ़ना है। ये मतलब जो 6, 12, 22, 45 है, ये आपके नंबर में दोहे दिए गए होंगे, दोहों की संख्या है, आराम से इसे पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे सीरीज से पढ़ते हैं उनको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीरीज में ये मिल जाएगा। हालांकि इस बार आपका एमसीक्यू एग्जाम होगा तो चिंता नहीं करना। पदावली आपको पढ़ लेना है, इसमें 1, 11 और 16 नंबर का जो पैराग्राफ है, दोहा है, उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं पढ़ाऊंगा भी, आपको चिंता नहीं करना है। आलोचना इसमें क्या है, भक्ति दर्शन, रहस्य चेतना, सामाजिक चेतना, सौंदर्य और महत्व। अच्छा, मलिक मोहम्मद जायसी का क्या पढ़ना है, तो जायसी ग्रंथावली इनका पढ़ना है, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं। स्तुति खंड इसमें 7 पढ़ना है, सिंगल द्वीप वर्णन खंड 18 पढ़ना है, मानसरोधक खंड संख्या आपको 8 पढ़ना है, नखसीक खंड 1 और 2, ठीक है। नागमती वियोग खंड 5 पढ़ना है। इसमें आलोचना क्या है मलिक मोहम्मद जायसी की, तो प्रेम संवेदना, वियोग वर्णन है, सौंदर्य चेतना है, रहस्यवाद और काव्य कला है। ये जो आप पढ़ेंगे ना, स्तुति खंड, सिंगल द्वीप वर्णन खंड, तो इन सब में आपको प्रेम संवेदना, वियोग वर्णन, सौंदर्य चेतना, रहस्यवाद और काव्य कला, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया यूनिट 2। चले, यूनिट 3 में आपको पढ़ना है सूरदास जी को और तुलसीदास जी को, ठीक है ना। सूरदास और तुलसीदास को पढ़ना है यूनिट 3 में। सूरदास का पढ़ना है आपको भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल। इसमें पद संख्या 7, 12, 23, 24 और 26 आपको पढ़ना है। आलोचना क्या है इसमें, सूर का काव्य सौंदर्य है, भक्ति भावना है, विरह वर्णन है, वात्सल्य वर्णन और सौंदर्य वर्णन है। तुलसीदास जी का पढ़ना है श्री रामचरित मानस, ठीक है। ये गोरखपुर गीता प्रेस से प्रकाशित होती है। इसमें तुलसीदास जी का पढ़ना है रामचरितमानस में अयोध्या कांड 28 से 41 तक आपको इसमें पढ़ना है। इसमें आलोचना क्या है, काव्य सौंदर्य, भक्ति भावना है, लोक मंगल है और समन्वय भावना है, ठीक है। क्लियर हो गया यूनिट 3। अब यूनिट 4 को पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको मीराबाई और रसखान को पढ़ना है। मीराबाई का मीरा का काव्य पढ़ना है, इसके संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। अच्छा, मीरा का काव्य जो है आरंभ के 10 पद पढ़ने हैं आपको, ठीक है। आलोचना क्या है इसमें, भक्ति भावना, रहस्य चेतना, गीत तत्व, काव्य सौंदर्य और स्त्री संवेदना। रसखान जी का पढ़ना है रसखान रचनावली, इसके संपादक विद्यानिवास मिश्र हैं। इसमें सुजान रसखान का 2, 3, 7, 10, 13, 18, 27, 55 और 73 ये आपको दोहा पढ़ना है। ये 73 नंबर संख्या का दोहा पढ़ना है, आपके बुक में दिया होगा, पढ़ना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आलोचना क्या है, भक्ति भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य। क्लियर हो गया। चलें, यूनिट 5 में आपको पढ़ना है केशवदास जी को और महाकवि भूषण को, ठीक है। केशवदास जी का पढ़ना है रीति काव्य धारा, इसके संपादक हैं डॉक्टर रामचंद्र तिवारी और डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी, ठीक है। अच्छा, वन मार्ग में रामछंद पढ़ना है 37 से लेकर के 41 तक। आलोचना क्या है, केशव का आचार्यत्व, संवाद योजना और काव्य सौंदर्य है, ठीक है। महाकवि भूषण का पढ़ना है रीति काव्य धारा, ठीक है। इसके संपादक हैं डॉक्टर रामचंद्र तिवारी और डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी, ठीक है। अच्छा, रीति काव्य धारा में आपको पढ़ना है महाकवि भूषण का शिवाजी प्रशस्ति छंद, इसमें 9 से 13 तक आपको पढ़ना है, ठीक है। आलोचना क्या है, काव्यगत विशेषताएं हैं, वीर भावना है, राष्ट्रीय चेतना है। ये आपका क्लियर हो गया यूनिट 5। यूनिट 6 में आपको पढ़ना है बिहारी जी को और घनानंद को, ठीक है। बिहारी का पढ़ना है बिहारी रत्नाकर, जिसके संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर।
बिहारी रत्नाकर में आपको आरंभ के 20 दोहे पढ़ने हैं। आलोचना क्या है? काव्य सौंदर्य है, इसमें भक्ति है, नीति और श्रृंगार है और बहुज्ञता है। ठीक है। घनानंद का क्या पढ़ना है? घनानंद का आनंद धन पढ़ना है। इसके संपादक हैं रामदेव शुक्ल। आरंभ के 10 छंद। आलोचना इसमें क्या है? प्रेम संवेदना है, श्रृंगार वर्णन है और काव्य कला है। ठीक है, ये मैंने आपको 6 यूनिट बता दिया है। 6 यूनिट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 6 यूनिट आपको पढ़ने हैं सेकेंड सेमेस्टर में। बाकी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। मोस्टली सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन मोस्टली सभी बच्चे जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको PDF मिल सके इस क्लास का, सिलेबस का। ठीक है, जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।